सो हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मतलब काफ़ी ज़्यादा गर्मी होने लग रही है। और ऐसा है कि अभी कुछ काम इस टाइप का था कि अभी लोगों की छुट्टियां रहती हैं तो सब कोई घर में रहते हैं। तो अभी मैं भी घर में ही हूँ। काफ़ी दिन से मैं इस पर वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। दो चीज़ें थी, एक तो डेटा का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, डेटा बोले तो इंटरनेट डेटा की मैं बात कर रहा हूँ, पड़ रहा है क्योंकि एयरटेल के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। एयरटेल पे क्या हुआ था कि मैंने लगभग 5 से 6 महीने पहले एक कंप्लेंट रजिस्टर कराया था और वो अब तक सॉल्व नहीं हुआ है। मैंने मतलब उसके अलावा कई बार कर लिया। एक बार उन लोग डेट देते थे कि इस डेट तक आपका ठीक कर देंगे, उसके बाद भी उन लोग उसको ठीक नहीं करते थे। तो ये एयरटेल के साथ तो काफ़ी प्रॉब्लम रही है। एयरटेल का यूज़र मैं 2016 से रहा हूँ और उसके बाद आज 2023 चल रहा है। तो अभी भी मतलब मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। जियो मेरा प्राइमरी सिम नहीं है, सेकेंडरी सिम की तरह यूज़ करता हूँ उसको। उस टाइम क्योंकि जब वो जियो फ्री दे रहा था तब मेरे पास 3G फ़ोन था, तो उस टाइम तो मैं जियो यूज़ कर नहीं सकता था, तब मेरे पास एयरटेल था। तो जब कॉमनली सब में सेम एक जैसे ही ऑफ़र्स आने स्टार्ट हो गए तो मैं एयरटेल पे ही टिका रहा, ऐसा हो गया मेरे साथ। तो अभी भी मैं एयरटेल यूज़ करता हूँ। तो मैं लगभग पिछले 4-4.5 साल से, कहना चाहिए 4 बार से, मतलब 3.5 साल हो चुके हैं ये कहना चाहिए, तब से मैं ईयरली प्लान यूज़ करता हूँ एयरटेल पे। तो उस पर हुआ क्या कि मैंने जब लास्ट टाइम 1 दिसंबर 2022 को 2999 का मैंने एक पैक लिया जो मेरे को ऑफ़र में था। उस पर मेरे को अमेज़न प्राइम और डेली का 2.5 GB डेटा मिलना था और उसके अलावा अनलिमिटेड कॉल और डेली का 100 SMS तो रहता ही है, वो था। और इसके अलावा मेरे को वही अमेज़न प्राइम मिल गया साल भर का, सिंगल स्क्रीन, मतलब मोबाइल फ़ोन के लिए था वो। और उसके अलावा मेरे को मिला 75 GB एडिशनल डेटा, यानी 2.5 GB जो डेली का रहता है वो ख़त्म होने के बाद मैं एडिशनल डेटा को यूज़ कर सकता हूँ, ऐसा था। तो मैंने क्या किया कि मेरे को अच्छा लगता था क्या एडिशनल डेटा है उसका यूज़ कर सकते हैं। अब डेली तो 2.5 GB यूज़ नहीं होता, पर कभी कभी 2.5 GB से ऊपर चल जाता है। जिस दिन वीडियो अपलोड करना हो गया तो थोड़ा सा मतलब डेटा उधर चला जाता है। तो उस वजह से मेरा क्या था कि 75 GB उन्होंने मेरे को एक्स्ट्रा दिया था। तो अब वो एडिशनल डेटा मेरे को मिल गया था। मेरे को लगा कि यार ठीक है, इतना तो अराउंड पड़ ही जाता है करके। लेकिन हुआ क्या प्रॉब्लम कि 28 दिसंबर 2022 को मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुई कि वो डेटा चलना, जो 2.5 GB डेटा ख़त्म होने के बाद जो एडिशनल डेटा था 75 GB का, तो उसमें 69 GB डेटा बचा हुआ था, वो चलना बंद हो गया। और मैंने मेरे को समझ नहीं आया क्या हुआ करके। 1-2 दिन में, मतलब दूसरे दिन भी नहीं चला। मेरे को लगा कुछ इशू होगा नेटवर्क करके। दूसरे दिन मतलब कि 29 दिसंबर 2023 को मैंने ये यूज़ करके फिर से देखा, मतलब 2.5 GB डेटा ख़त्म होने के बाद तब भी नहीं चला। मेरे को लगा कोई प्रॉब्लम हो रही होगी करके। मैंने क्या किया, कंप्लेन रजिस्टर कराया कस्टमर केयर से कॉल करके। और फिर उसके बाद उन्होंने डेट दिया कि हो जाएगा 24 से 48 घंटे में। तो उसके बाद 24 घंटे 48 घंटे हो गए। उसके बाद मैंने फिर कॉल किया तो बोले उन्होंने कि अभी आपका डेट जो है वो इतना तारीख तक, 6 तारीख तक ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा इशू चल रहा है इसलिए। मैंने बोला ठीक है। और उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा था तो मेरे को लगा कुछ ऐसे क्या प्रॉब्लम होगी करके मैंने ईमेल भी कर दिया। मैंने नोडल ऑफिसर जो रहता है हम लोग का, मैं छत्तीसगढ़ का हूँ, तो nodalofficer.cgmp@airtel.in पे मैंने अपना ईमेल कर दिया कि मेरे को ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो मतलब ठीक कर दीजिए जल्दी करके ऐसा। तो वो उन्होंने बाद में ये कंप्लेन जो था वो बढ़ के 9 तारीख हो गया, शिफ्ट हो गया। फिर 9 तारीख तक भी कुछ नहीं हुआ। 9 तारीख तक भी मैं वेट करता रहा, तब भी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ। और उसके बाद मैंने सोचा कि यार ठीक तो हो जाएगा, कुछ दिन और लगेगा शायद करके। उन्होंने वो एक और कंप्लेन रजिस्टर कर लिया। उसके बाद वो आगे बढ़ गया। तो मैंने इस बीच में एक और डेटा प्लान ले लिया 118 का, यानी कि 118 रुपये का। उसमें 6-5 GB कुछ था मेरे ख्याल से, तो वही मैं यूज़ कर रहा था। तो वो चलने लगता था। लेकिन जो उन्होंने एडिशनल मेरे को डेटा दिया था जो फ्री था मेरे साथ, वो यूज़ नहीं होता था। अब क्या प्रॉब्लम हो वही जाने। और ये कंप्लेन मैंने उसके अलावा मैंने कई बार मेरे को करने पड़े। जब भी डेट देते थे उन लोग 15 दिन 20 दिन का, तो उसके बाद मेरे को उस बीच में कॉल नहीं करता था क्योंकि मुझे लगता था यार तब तक ठीक हो जाएगा। उसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें ठीक नहीं हुई। और मेरे साथ ये प्रॉब्लम एयरटेल में पहली बार हुआ। और इससे पहले कुछ प्रॉब्लम हर सिम में होता है, वो सब प्रॉब्लम तो होती रही हैं। पर नेटवर्क का उतना बहुत स्ट्रॉन्ग भी नेटवर्क नहीं है, बहुत ज़्यादा जियो की तरह। पर फिर भी कई जगह में अच्छा भी लगता है, कई जगह में जियो से भी बेहतर आता है। तो डिपेंड करता है, वेरी करता है, मतलब अलग अलग जगह पे। तो हुआ ये कि मैंने क्या किया, अभी मैंने लास्ट टाइम पे मैंने फरवरी पे भी लास्ट टाइम मेरे ख्याल से
22-23 फरवरी को मैंने एक कंप्लेंट रजिस्टर किया था, तो मार्च में ठीक होना था, उसके बाद भी नहीं हुआ। और कंप्लेंट अभी भी दिखा रहा है। अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट पे दिखा देता हूँ। ये वाला जो आपको दिख रहा है ये लास्ट टाइम का ये है, उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ। मैंने दोबारा से कंप्लेंट मतलब दोबारा से, अब देखो यार इतने महीने हो चुके, मई महीने की बात है। अभी हाल में मैंने फ़ोन किया था, ये कंप्लेंट ठीक हुआ कि नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ अब तक, तो उन्होंने बताया कि अभी भी मतलब उनको पता ही नहीं है, मतलब ये सारी चीज़ें, मतलब बार बार कॉल करो, बार बार उनको उन्हें वही चीज़ बताते रहो, वही चीज़ें रिपीट होती रहेंगी। मैंने अभी तक मतलब अच्छे सी बात किया है, कभी गाली गलौज वगैरह काम भी नहीं किया मैंने, कभी नहीं किया। और इसके अलावा मैं ईमेल भी मैंने कई बार किए, तो मेरे पास ईमेल है, सारे के सारे ईमेल मेरे पास पड़े हुए हैं, तो भी उन्होंने ठीक नहीं किया और अब तक ठीक नहीं हुआ है। तो मैंने सोचा कि कंज्यूमर फोरम में एक शिकायत दर्ज करनी चाहिए, तो मैंने शिकायत वहाँ पर किया है। अब मुझे नहीं पता कि क्या एक्शन लेने वाले हैं उन लोग, मतलब मैं आशा करता हूँ कि ठीक हो जाए, क्योंकि मतलब मेरे को अलग सिम में शिफ्ट होने का मन भी नहीं है। पर अगर इस तरह का बुरा हाल रहेगा एयरटेल का, तो शिफ्ट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जियो में शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस टाइप का मतलब जो एयरटेल ने मतलब बहुत लोगों को मतलब इस टाइप से उल्लू बनाने का उन लोग काम करते हैं। मतलब मैं शिफ्ट होना चाहता था उस टाइम पे, जब मैं ईयरली मेरा प्लान जो है ख़त्म हो रहा था नवंबर में, तो मैं शिफ्ट होना चाहता था, मैं पोर्ट कराना चाहता था किसी दूसरे सिम में, मतलब जियो में। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप इतना डेटा यूज़ करते हो तो आपको एडिशनल डेटा देंगे, ऐसा करके ऑफ़र में उन्होंने दिया भी मुझको, पर बाद में वो बंद कर दिया उन्होंने, सर्विस ही उन लोगों ने। और मैं प्रीपेड ग्राहक हूँ, तो मैं पहले पैसा दे देता हूँ, उसके बाद ये सारी चीज़ होनी। तो मेरे ख्याल से एयरटेल वगैरह को समझना चाहिए बातों को, क्योंकि हम अगर वो जो ईयरली प्लान लेते हैं उन कस्टमर को उन लोग सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि उन लोग महीने भर का जो प्लान लेते होंगे या फिर 3 महीने का प्लान लेते होंगे, उनके लिए उन लोग अच्छा कुछ सर्विस रखते होंगे। मतलब दिखाएंगे कुछ और लॉलीपॉप बना के, और फिर उसके बाद और कुछ करेंगे। तो आशा करते हैं कि एयरटेल कुछ अच्छा काम करेगा, और शायद मेरे अलावा जो जिन लोग का भी प्रॉब्लम रहा है एयरटेल से, उन लोग भी कुछ बताएंगे तो अच्छी बात है। और मैं यही आशा करता हूँ कि जल्द से जल्द ठीक हो, और एयरटेल अपने मतलब बुरे जो ख़राब हरकतें हैं उनको ठीक करे सबसे पहले। और ऐसी बात नहीं है कि मेरे को ये पहला प्रॉब्लम, इससे पहले भी कुछ रहा होगा, पर मेरे को याद नहीं है, बहुत पहले मेरे को प्रॉब्लम होता था। ये प्रॉब्लम ना हो यही सोच के मैंने ईयरली प्लान लेना शुरू किया था। तो 2.5 GB तो ठीक चलता है, और उसके बाद एडिशनली मैं कुछ अलग से पैक डलाऊँगा तो वही ठीक चलेगा। पर जो उन्होंने दिया था 75 GB का डेटा, उसमें 69 GB बचा हुआ था, वो अभी भी नहीं चलता है। शो करता है मेरे को एयरटेल एप्लीकेशन में शो करता है, पर वो चलता नहीं है। तो ठीक करने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे, यही आशा है मेरी। और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।